सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एक बहुत ही डेंजरस और माइंड ट्विस्टिंग कोरियन हॉरर मिस्ट्री फिल्म द घोस्ट गेम। इस फिल्म में दिखाया गया है एक डेमोनिक एंटिटी गैमिगन, जिसका काम ही है लोगों की विशेस को उल्टा पूरा करना और फिर उनकी जान लेना। फिल्म का टोन, एटमॉस्फेयर और रेवलेशन इतना टेरिफाइंग है कि स्टोरी के एंड तक आपका दिमाग लिटरली हिल जाएगा। और दोस्तों, रिसेंटली मैंने काफ़ी मूवीज़ एक्सप्लेन की हैं। अगर आपने मिस की होंगी तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। तो बिना किसी डिले के चलते हैं सीधा स्टोरी की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की से, जेयांग, जो अपने बेडरूम में सो रही होती है। सब कुछ बिल्कुल साइलेंस में, लेकिन तभी एक पानी का बबल उसके पास एयर में फ्लोट करता हुआ आता है। बिल्कुल अजीब, क्योंकि रात का टाइम होता है, कोई पानी का सोर्स भी नहीं होता। बबल उसके बिल्कुल सामने आकर पॉप होता है। उसी शॉक से जेयांग की आंख खुल जाती है। उसे रूम के बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है। डरते डरते वो बेडरूम से निकलती है और वहां किसी को देखकर जम जाती है। वो लड़की थी इन योंग, जेयांग की रियल सिस्टर। लेकिन ट्विस्ट ये है, इन योंग मर चुकी थी बचपन में। और सबसे हॉरिफाइंग बात, इन योंग एक अजीब सी लिम्प के साथ चल रही होती है, जैसे उसका पैर टूट गया हो। उसकी एंकल पे वही एंकलेट होती है जो वो जिंदगी में पहनती थी। जेयांग की सांसें रुक जाती हैं। इससे भी ज्यादा हॉरिफाइंग, जेयांग के रूम में रखी एक डॉल उसकी तरफ खुद चलकर स्लाइड होती आती है। वो उस डॉल को फॉलो करते हुए बेड के पास जाती है। जब वो नीचे हाथ डालकर डॉल उठाने लगती है, बेड के नीचे से इन योंग का कॉप्स लाइक फिगर निकल आता है। उसकी स्किन पेल, आंखें डेड, और वो जेयांग का गला दबा देती है। जेयांग की आवाज तक नहीं निकलती। और तभी शी वेक्स अप। ये सब नाइटमेयर था, लेकिन एक ऐसा नाइटमेयर जो बिल्कुल रियल लग रहा था। सुबह उसे उसकी स्टेप सिस्टर सियोवू उठाती है। वो प्यार से पूछती है कि जयोंग ठीक है। जयोंग हाँ बोल देती है, लेकिन सियोवू नोटिस करती है कि जयोंग के गले पर नेल मार्क्स बने हुए हैं। वो वही मार्क्स थे जो सपने में इन योंग ने बनाए थे। जयोंग एक्सक्यूज बना देती है कि वो नींद में बना लिए होंगे। वो अपने लैपटॉप पर अपनी और इन योंग की ओल्ड फोटोज देख रही होती है। तभी उसे हाई स्कूल फ्रेंड्स का वीडियो कॉल आता है। मी यॉन, दोंगजुन, ये युन और ग्रुप का ट्रबल मेकर गीहो। वो सब एक वेकेशन पर थे और डिस्कस कर रहे थे एक वीडियो कॉन्टेस्ट जिसका प्राइस था $50,000। गीहो बताता है कि अगर वो एक सुपर वायरल हॉरर वीडियो बनाएंगे तो ही प्राइज मिलेगा। गीहो के पास एक आइडिया था, एक रिचुअल जिसके थ्रू लोग स्पिरिट से बात करते हैं। इस रिचुअल में एक पर्सन के सर पर पेपर बैग होता है और पानी के बोल में एक पेपर फ्लोट करके स्पिरिट्स उसका आंसर लिखते हैं। बाकी सब कहते हैं ये सब फेक होता है। गीहो का रिप्लाई क्या, फेक ही करेंगे, व्यूज ही तो चाहिए। प्रॉब्लम ये थी कि रिचुअल के लिए 6 लोग चाहिए और वो लोग 5 ही थे। तब जयोंग सजेस्ट करती है कि हम सियोवो को इंक्लूड कर सकते हैं। स्टेप सिस्टर और सियोवो बिना सोच समझे एग्री कर जाती है, क्योंकि वो जयोंग को बहुत रिस्पेक्ट करती है। अगली रात वो सब एक ओल्ड डिस्ट्रॉयड जापानीज एरा की अबैंडन्ड बिल्डिंग में पहुंचते हैं। ये जगह एक टाइम पर बॉडीज बरी करने के लिए यूज होती थी। पूरे एरिया के अंदर ही एक हैवी क्रीपी फीलिंग होती है। गेट के पास उन्हें एक कॉन्वेक्स मिरर मिलता है, जिसमें वो सब सेल्फी लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर्स हमेशा पैरानॉर्मल से कनेक्टेड होते हैं, और ये भी फोरशैडो था। एंड सडनली जेयोंग एक घोस्ट लाइक फिगर वहां देख लेती है। वो डर जाती है, पर ग्रुप के कॉल करने पर आगे बढ़ जाती है। बिल्डिंग के अंदर डार्कनेस, फंगस स्मेल और क्रीपी साइलेंस थी। एक वॉल पर पेंटाग्राम मिला, बिल्कुल सेटेनिक। फिर वो एक रूम तक आते हैं जहां एक बड़ा सा पिट है जिसमें ब्लैक वाटर फिल्ड है। जापानीज एरा के रिचुअल्स में ऐसा वाटर यूज होता था। रूम में 5 लोगों के लिए जगह और एक सेंट्रल स्पॉट जहां वेसल खड़ा होता है। गीहो इस रिचुअल को लीड कर रहा होता है। ब्लड लाइन्स बनाने के लिए वो काउ ब्लड यूज करता है। बाकी ग्रुप इरिटेट होता है, पर गीहो मनी के लिए एडमेंट होता है। फिर वो अपना रियल ब्लड ऑफर कर देता है। अब रिचुअल रियल हो चुका था। सब अपना अपना क्वेश्चन पेपर पर लिखकर ब्लैक वाटर में डाल देते हैं। गीहो का क्वेश्चन है,
क्या मैं अपनी सिस्टर को फिर से देख पाऊंगा? सेंटर में खड़ी थी सेओवू, जिसके पैर में जयोंग ने अपनी डेड सिस्टर इनयोंग का एंकलेट बांध दिया था, एक टैलिस्मन टाइप चीज। पेपर बैग उसके सर पर पहना दिया जाता है। लाइट्स डिम होती हैं, चैंटिंग स्टार्ट होती है। पहले सब नॉर्मल, फिर सेकंड्स के अंदर सेओवू वायलेंटली शेक होती है, पेपर बैग फाड़ देती है और उसकी आंखें पिच ब्लैक हो जाती हैं। ग्रुप स्क्रीम कर देता है, क्योंकि ये कोई एक्टिंग नहीं थी। वो पोजेस्ड वॉइस में सबके क्वेश्चंस के आंसर्स दे रही होती है। पेपर पर खुद ब खुद राइटिंग अपीयर होती जाती है। गीहो का आंसर, यस, ही कैन सी हिज सिस्टर। सीन एक्सट्रीमली टेरिफाइंग हो जाता है जब सेओवू एकदम से इनयोंग की तरह लिम्प करना शुरू कर देती है और फिर अनकॉन्शियस हो जाती है। अब सब पैनिक में है। डोर खुल नहीं रहा, फोन नेटवर्क नहीं, और एक स्पिरिट रूम में घूमी जा रही थी। फिर मियोन पे एक स्पिरिट अटैक करती है और वो भी पजेस्ड हो जाती है। वो वायलेंटली येल करती है कि जेयोंग रियल सिस्टर नहीं है किसी की। डीमन को सब पता था। फिर शॉकिंगली गीहो जो खुद पोजेस्ड होता है, मियोन को एक वुडन स्टेक से मार देता है। फिर वो नॉर्मल होके कह रहा होता है, मैंने क्या किया, मुझे कुछ याद नहीं। डोंगजुन उसके फोन का वीडियो देखकर समझता है कि वो कंप्लीटली डिमोनिक वॉक कर रहा था। सडनली मियोन का डेड बॉडी हिलता है। वो गीहो को पकड़ लेती है और एक लाइट ब्लास्ट होती है उसके ऊपर। रूम्स की लाइट्स चली जाती हैं। गीहो गायब। ग्रुप उसके ब्लड ट्रेल फॉलो करता है। वॉल पर लिखा होता है, सी यू सून। ऊपर से जीहो अटैक करता है। फाइनली वो लोग उसे चेन से बांध देते हैं, सेम चेन्स जो जापानीज रिचुअल के लिए यूज होती थीं। अब जयोंग को फिर वो बबल नजर आता है। आज तक जितनी बार बबल दिखा, कुछ डिजास्टर्स हुआ। सेवू के फीट मार्क्स फेड हो रहे थे। जयोंग को रियलाइजेशन होती है, उन्होंने रिचुअल को क्लोज ही नहीं किया, प्लीज लीव नहीं बोला था, इसलिए स्पिरिट चला नहीं। वो डिसाइड करते हैं रिचुअल दोबारा करना पड़ेगा। 6 लोग चाहिए थे। मियोन डेड थी, बट दे यूज हर बॉडी टू। सेवू को सेंटर में रखकर रिचुअल रीस्टार्ट होता है। स्पिरिट फिर एंटर होती है। जयोंग को इनयोंग का वॉइस सुनाई देता है, स्टॉप, डोंट से लीव। इमोशनली जयोंग रुक जाती है, पर फिर हिम्मत करके प्लीज लीव बोल देती है। सब ठीक हो जाता है। मोबाइल नेटवर्क आ जाता है। डोंगजुन 911 पर कॉल करता है, बट कॉल कट हो जाता है, लेकिन ऑपरेटर ने लोकेशन ले ली थी। ग्रुप थोड़ा रिलैक्स करता है। डोंगजुन जयोंग को बताता है कि वो उसे पसंद करता है। जयोंग भी आई लाइक यू टू कहती है। वो दोनों किस करते हैं। येयुन जो डोंगजुन को सीक्रेटली लाइक करती थी, ये सब देख लेती है और इमोशनली अनस्टेबल हो जाती है। डोंगजुन गीहो का क्वेश्चन पेपर देखता है। डोंगजुन को एक डेंजरस पैटर्न समझ आता है। जिसकी विश पूरी होती है, उसकी डेथ हो जाती है। मियोन की विश, विल आई बी फ्री फ्रॉम गीहो, और वो मर गई। गीहो की विश, विल आई क्रॉस 1 मिलियन व्यूज, उसके डेथ का वीडियो वायरल हो गया। विश फुलफिल्ड, ही डाइड। डोंगजुन की विश, विल जयोंग लव मी, एंड शी डिड लव हिम। अगला टारगेट डोंगजुन। येयुन का क्वेश्चन था, हु डज डोंगजुन लव? उसका आंसर जयोंग। येयुन रेज में जयोंग को मारना चाहती है। डोंगजुन उसे रोकता है, फिर चेन से बांध देते हैं। रूम्स ओपन होने लगते हैं। वॉल्स पर डेथ लिखा होता है। एक जापानीज स्क्रिप्ट मिलती है जिसमें लिखा होता है, सैक्रिफाइस 5 पीपल एंड यू कैन रेजरेक्ट एनीवन। डीमन गमेगन इन्वॉल्व्ड होता है, सोल्स को मैनिपुलेट करता है, विशेस को उल्टा पूरा करता है। तभी येयुन का डेड बॉडी मिलता है। डोंगजुन को कोई पीछे से स्टैब कर देता है। वो होती है जयोंग। डोंगजुन शॉक में पूछता है, तुमने हमें क्यों मारा? जयोंग ट्रुथ बताती है, ये सब इसका प्लान था। बचपन में उसने मजाक मजाक में इनयोंग को बाथरूम में लॉक कर दिया था। इनयोंग स्लिप करके बाथरूम टब में मर गई। बबल वाटर इसी ट्रॉमा का सिंबल था। पेरेंट्स का डिवोर्स, गिल्ट, नाइटमेयर्स। उसे पता चला कि इस अबैंडन प्लेस में एक रिचुअल होता था जिसमें 5 लोगों की सैक्रिफाइस के बाद किसी एक को रिवाइव किया जा सकता है। उसने गीहो को फेक हॉरर वीडियो भेजा। उसने सबको मैनिपुलेट किया, सबको यहां लाई सिर्फ एक रीजन से।
इनयोंग को जिंदा करना। डोंगजुन को जब तक उससे लव नहीं होता, रिचुअल इनकम्प्लीट होता, इसलिए उसने उसे फोर्सफुली कन्फेस करवाया। फिर वो डोंगजुन को मार देती है। सेओवू कॉन्शियस होती है, सब देखती है, लेकिन जयोंग उसे चुप रहने के लिए कह देती है। जेयोंग फाइनल रिचुअल करता है। सैक्रिफाइस काउंट कंप्लीट। सेओवू के बॉडी में इनयोंग की स्पिरिट आ जाती है। वो एक छोटी बच्ची जैसी बिहेव करती है, कंफ्यूज्ड, स्कैर्ड, लॉस्ट। जेयोंग रोती हुई कहती है, मैं तुम्हारी उन्नी हूं, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। लेकिन तभी सेओ का फेस ट्विस्ट होता है, स्माइल अननेचुरल हो जाती है, आईज डार्क, एंड डिमोनिक वॉइस कहता है, थैंक्स फॉर फ्रीइंग मी। इट वॉज नॉट इनयोंग, इट वॉज गामीगान डीमन। गामीगान ने इनयोंग के सोल को वापस आफ्टर लाइफ में फेंक दिया और सेओ के बॉडी को पजेस कर लिया परमानेंटली। जेयोंग पर अटैक करके उसका गला दबाकर उससे मार देता है। एंड में हम सब वो वीडियो देखते हैं जो उन्होंने रिचुअल से पहले रिकॉर्ड किया था। गीहों को दुनिया भर में मशहूरी चाहिए थी, मिल गई, पर अपनी ही मौत के फैल चुके वीडियो से। मियन को गीहों से छुटकारा चाहिए था, मौत ही उसका छुटकारा बन गई। डोंगजुन को जयोंग का प्यार चाहिए था, मिला, और फिर मौत आ गई। येयुन को सिर्फ डोंगजुन चाहिए था और वो उसके डेड जिस्म के पास ही मिली। जयोंग सिर्फ इनयोंग को वापस लाना चाहती थी, पर रात के अंधेरे में राक्षस ने उसे धोखा दिया, सब उल्टा कर दिया। सेओ की विश सबसे साफ थी, बस मेरी बहन जयोंग खुश रहे, और उसने लिटरल अपनी जान देकर भी उसका साथ नहीं छोड़ा। और लास्ट में सब खत्म हो गए और गामीगान आजाद हो गया।